नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सिखाऊंगा। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल मैंने एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी सिखाई थी। जब एक नया पार्टनर फर्म के अंदर आता है तो गुडविल की राशि लेकर आता है, जिसे बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का मतलब होता है बच्चों मेहनत, लगन, परिश्रम। जो पुराने पार्टनर्स मेहनत कर रहे थे उनकी मेहनत का पैसा लेके आता है। वो कहता है हम आपको जब भी पार्टनर बनाएंगे जो हमें हमारा जो पास्ट मेहनत करी है उसका आप पैसा हमें दे दो। इसी प्रकार से जब एक 3 पार्टनर्स हैं, ABC और B पार्टनर फर्म से जा रहा है तो ये कहेगा कि भैया मैं यहाँ फर्म से जा रहा हूँ तो मेरी मेहनत का पैसा दे दो। मतलब जो मैंने मेहनत करी है 5 साल, 10 साल, 15 साल, जो प्रॉफिट कमाया, ग्राहक तो मेरे जाने के बाद भी आते रहेंगे। ग्राहक तो मेरे जाने के बाद भी आते रहेंगे, मुझे उसका पैसा चाहिए। जरा ध्यान से समझिए, मैं एक डायग्राम समझाता हूं उस चीज को। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये पार्टनरशिप फर्म है। ये पार्टनर्स फर्म के अंदर आ रहा है, ये पार्टनर्स फर्म के अंदर आ रहा है। आने वाले किसी भी पार्टनर से, आने का पैसा लेते हैं। आने का हम क्या लेते हैं? पैसा लेते हैं। ये फर्म पैसा लेगी जब कोई पार्टनर फर्म के अंदर आएगा कि लाओ प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाओ, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाओ, लाओ हमारी मेहनत का पैसा। किससे मांग रहा है? जो पार्टनर फर्म के अंदर एडमिशन कर रहा है, जो पार्टनर फर्म के अंदर एडमिट हो रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब PFG। सेम कंसेप्ट लगेगा। जब आया था तो वो गुडविल की राशि लेके आया था। अब जब वो फर्म से जा रहा है तो आप उसे गुडविल की राशि का पैसा दोगे तो सही, जो उसकी मेहनत का पैसा दोगे तो सही। तो बच्चों का ध्यान से देखना, ये B पार्टनर्स था, ये फर्म से जा रहा है। देखो B पार्टनर, इस बार हमें कोई पार्टनर्स हमें छोड़कर जा रहा है। मतलब इस फर्म में 3 पार्टनर्स थे, इस फर्म में 3 पार्टनर्स थे A, B and C। अब ये पार्टनर फर्म को छोड़ करके जा रहा है। समझ में आ रही है? इस बार हमें कोई पार्टनर हमें छोड़कर जा रहा है तो उसको जाने का पैसा देना भी तो पड़ेगा। तो फर्म क्या करेगी? इस पार्टनर्स को पैसा देगी। अब गुडविल का मूल्यांकन करेंगे पिछले 3 साल के प्रॉफिट के आधार पर। जो क्वेश्चन में कहेगा, मैंने मेथड बताया था, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल का पैसा निकाल लेंगे। वो मैंने आपको सिखाया था चैप्टर नंबर 3 में। अब हमने गुडविल निकाल ली। पिछले साल के 3 साल के प्रॉफिट के आधार पर हमने क्या निकाल ली? गुडविल निकाल ली। B कहता है कि मुझे मेरी मेहनत का हिस्सा दे दो। B क्या कहता है? B कहता है मुझे मेरी मेहनत का पैसा दे दो। फर्म की जो टोटल कमाई है, फर्म की जो टोटल कमाई है, प्रॉफिट है, कमाई मतलब प्रॉफिट है, B कहता है कि मैं फर्म को छोड़कर जा रहा हूं, मुझे उसका शेयर चाहिए। 3 साल का प्रॉफिट जोड़ लो, जो भी प्रॉफिट होगा 3 का भाग दे दो, डिवाइड कर दो, और 2 टाइम्स है 2 years परचेज, 3 years परचेज क्वेश्चन में कहेगा, उसका गुणा कर दो, फर्म की गुडविल आ जाएगी। टोटल वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल आएगी। और उसमें B का हिस्सा कितना है? जो B का शेयर है उसमें उसका, जैसे 1,80,000 आया, 1,80,000 रुपये आई टोटल फर्म की गुडविल। 3 का भाग दे दो, 3/6। B जा रहा है, 3 सपोज किया 3, 2, 1 के पार्टनर्स हैं तो 2/6 कर दो, निकाल लोगे आप। B का हिस्सा कितना है? 2/6। B कितने के लिए पार्टनर्स हैं? 3, 2, 1, A, B और C। समझ में आ रही है? टोटल गुडविल, टोटल गुडविल हमने क्या किया बच्चों? वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल निकाली, वैल्यू ऑफ
फर्म्स गुडविल निकाली, 3 साल का प्रॉफिट ऐड कर लिया, 3 साल का प्रॉफिट ऐड कर लिया, और प्रॉफिट ऐड करने के बाद बच्चों 3 साल का प्रॉफिट आया 1,80,000 रुपये। मैंने मान लिया बच्चों, इंटू 2/6, 6 3 18, 3 दूनी 6, कितना आ गया? 60,000 रुपये आ गया। कोई दिक्कत आई बच्चों? नहीं सर। अब देखो बस ध्यान से देखो, 60,000 रुपये आ गया। बी कहता है कि फर्म की जो टोटल कमाई है, फर्म की टोटल कमाई कितनी थी 3 साल की? 180। कि मैं फर्म को छोड़कर जा रहा हूं, मुझे उसका शेयर चाहिए, तो उसका शेयर कितना निकला? 2/6। तो इसलिए हम रिटायरिंग पार्टनर्स को हम उसका शेयर निकाल कर दे देते हैं। कितना दे देंगे? 60,000 रुपये। कितना हिस्सा दे देंगे उसे? 60,000 रुपये। ऐसे निकलेगा बच्चों। मैंने इसकी एंट्री क्या बताई थी? जब गुडविल का मूल्यांकन होता है, जब गुडविल का क्या होता है? मूल्यांकन होता है पिछले साल के प्रॉफिट के आधार पर, पास्ट ईयर के प्रॉफिट के आधार पर गुडविल का हम क्या करते हैं? वैल्यूएशन करते हैं, गुडविल निकालते हैं, वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल निकालते हैं। तो बच्चों इसकी एंट्री क्या बनेगी? सर जी इसकी एंट्री बनेगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ एनी। अगर है तो बेटा ये एंट्री हमेशा याद रखोगे। गेनिंग पार्टनर बांट लेंगे, रिटायरिंग पार्टनर कौन है यहां पर? बी पार्टनर से। अगर सपोज किया दो पार्टनर गेनिंग है और एक पार्टनर रिटायरिंग है, तो एंट्री क्या बनेगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल। ये एंट्री बनेगी बच्चों। चलिए ये सब बातें हम आपको न्यूमेरिकल में सिखाएंगे, ये सब बातें बच्चों हम न्यूमेरिकल में सिखाएंगे। चलिए देखिए बच्चों, अब ध्यान से सुनिए बच्चों, हालांकि ये मैंने पहले लेक्चर में समझा दिया था। कह रहा है गुडविल, एडजस्टिंग गुडविल अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट शैल बी रिटर्न ऑफ ऑल पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो। अगर क्वेश्चन के अंदर, अगर बैलेंस शीट के अंदर बच्चों, ये बैलेंस शीट दे रखी है, 3 पार्टनर्स है और यहां पर गुडविल दे रखी है, गुडविल दे रखी है 50,000 रुपये। कितनी दे रखी है? 50,000। तो कह रहा है एडजस्टिंग, इसे बोलते हैं एडजस्टिंग गुडविल। अगर गुडविल कहां दे रखी है? बैलेंस शीट के अंदर। कहां दे रखी है बच्चों? बैलेंस शीट के अंदर। अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट शैल बी रिटर्न ऑफ, उसे क्या करूंगा सर जी? उसको राइट ऑफ करूंगा, उससे किताबों से हटाऊंगा। राइट ऑफ का मतलब वाइप ऑफ, खत्म करना, नलिफाई करना, उससे किताबों से हटाना। समझ में आ रही है? ऑल पार्टनर इन द ओल्ड रेशियो, कायम बढ़ेगी ओल्ड रेशियो में। तो एंट्री क्या बनेगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट या ऑल पार्टनर्स, ऑल ऐसे लिख सकते हो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। इसकी एंट्री ये भी बन सकती है, एक ही बात है बच्चों, और कायम बढ़ेगी ओल्ड रेशियो में। ऑल पार्टनर लिख दो, यहां ऑल कर दो, यहां बच्चों हम ऑल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? हम ऑल, ALL, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। गुडविल इज वैल्यूड, अगर गुडविल का मूल्यांकन हुआ है, मूल्यांकन बोले तो पास्ट ईयर के प्रॉफिट के आधार पर वैल्यूएशन हुआ है। गिवन इन एडजस्टमेंट, कहां दे रखा होगा? वो एडजस्टमेंट में दे रखा होगा, बैलेंस शीट में नहीं दे रखा होगा। कहता है गुडविल ऑफ द फर्म
इंटू हिज शेयर। समझ में आ रही है? कैसे निकालूंगा? हमने पूरे फर्म की गुडविल निकाली, कितनी निकाली? 1,80,000 में निकली। हमने अभी कितनी निकाली थी? 1,80,000 में ये फर्म की गुडविल निकाली थी। ये जो निकाला था हमने, ये अभी हमने निकाला था, ये हमारी गुडविल निकली थी। जो भी प्रॉफिट हुआ था, कुछ भी हुआ था, उसका 2 का गुणा कर दिया और 1,80 आया वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल, 1,80। अब उसमें ये क्या है? वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल, ठीक है। ये 1,80 आया। आप ऐसे ठीक कर लो इसे, आप इसे ऐसे करो, ये फर्म की गुडविल आ गई। ये क्या आ गई बच्चों? ये फर्म की गुडविल आ गई 1,80। मैं वही समझा रहा हूं, ध्यान से देखना मेरे बच्चों। 1,80,000 रुपये। अब हमें क्या निकालना है? वीज शेयर ऑफ गुडविल। अब हमें बी के हिस्से की गुडविल निकालनी है, तो 1,80,000, उसका हिस्सा कितना है? 2/6, 6 3 18, 3 दूनी 6, 60,000 रुपये। 60,000 रुपये। समझ में आ रही है? चलिए आगे देखो बच्चों, ये मैंने यहां समझा दिया, दोबारा समझा दिया इस चीज को। अब स्टेप 2 मैंने अभी एंट्री समझाई थी, 60,000 रुपये आ गया, बी के हिस्से की गुडविल आ गई। इसकी एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, हिज शेयर से बनेगी, और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर जो पार्टनर्स बी तो जा रहा है, हो सकता है ए और सी में से कोई सैक्रिफाइस कर रहा हो, केवल एक को ही गेन हो रहा हो, सब कुछ संभव है। एक को ही गेन हो रहा हो तो एंट्री क्या बनेगी? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल और टू सी कैपिटल, सब कराऊंगा न्यूमेरिकल में। बीइंग गुडविल एडजस्टेड अमंग पार्टनर्स, ये हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट बाद में समझाऊंगा बच्चों। ये हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट बाद में समझाऊंगा। अब मैंने पहला क्वेश्चन तो मैं करा दिया था, दूसरा करा दिया था, तीसरा क्वेश्चन देखिए। हाँ जी, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 निकालो बच्चों गुडविल का। चलिए अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चल रहा हूं बच्चों, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4 डाल दो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। चलिए बच्चों सॉल्यूशन नंबर 4 डालिए पहले। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के क्वेश्चंस हैं बच्चों, लिखिए सॉल्यूशन 4, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ये लिख लो। ठीक है बच्चों? हाँ सर। अब आप लिखते जाइए, पहले पढ़ेंगे हम क्वेश्चंस। पहले आपसे क्या कह रहा है, पढ़ो ध्यान से। आपसे कह रहा है कैलकुलेट साइज शेयर ऑफ गुडविल, आपको साइज के हिस्से का गुडविल निकालनी है। एंड पास द जनरल एंट्री फॉर द गुडविल। सुनील एंड डेविड डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5/3। फ्यूचर का मतलब होता है न्यू रेशियो, मतलब कहने का मतलब यह हुआ साहित्य के जाने के बाद, साहित्य के जाने के बाद, रिटायर होने के बाद रेशियो क्या रखेंगे? सुनील और डेविड। ये जा रहा है, ये बचे 2 पार्टनर्स, ये इसे बोलेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग पार्टनर्स, ध्यान रखो, वर्डों को याद रखो बेटा। या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, कंटिन्यूइंग पार्टनर आगे बच्चों। हाँ सर। अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। सबसे पहले हम बच्चे जनरल एंट्री की लाइनें खींचेंगे, तो आप जनरल एंट्री लाइनें खींचो बच्चों। सब काम हम प्रॉपर करेंगे। अभी थोड़ा हल्का क्वेश्चन कराऊंगा, फिर थोड़े हार्ड क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। अब ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और बहुत अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा आपको गुडविल के। आप भी कहोगे कि यस सर, इतने मुश्किल क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे कि आप कहोगे कि वाह गुरुजी मजा आ गया।
तो लिखिए, छत पर डाल लो जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री। ठीक है बच्चों, डेट, पर्टिकुलर्स, जिस डेट को रिटायर हुआ वो डेट डालेंगे, LF, रुपीज और डेबिट और क्रेडिट। मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, मैं आगे बढ़ रहा हूं। पढ़िए क्वेश्चंस। सबसे पहले मुझे गुडविल निकालनी पड़ेगी बच्चों। यस, गुडविल दे रखी है। गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000। मतलब गुडविल का जो मूल्यांकन हुआ वो कितने रुपए का हुआ? 72,000 रुपये का मूल्यांकन हुआ। लिखिए, वैल्यू ऑफ फर्म्स गुडविल। बच्चों, जो फर्म की जो गुडविल का जो मूल्यांकन हुआ बच्चों वो दे रखी है 72,000, हमने निकली हुई दे रखी है। पुराने प्रॉफिट के आधार पर गुडविल निकाली होगी है, निकली हुई दे रखी है, निकालने की मेहनत नहीं करनी पड़ी हमको। अब रिटायर कौन हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? शाहिद रिटायर हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? शाहिद शेयर ऑफ गुडविल। शाहिद के हिस्से की गुडविल निकालेंगे 72,000 इंटू कितना हिस्सा है शाहिद का? ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है 4, 3, 7, 8, 7, 8, 9, 3/72, 3/72। तो कितना आ गया बच्चों? सर जी 30,000 रुपये आ गया। सर जी 30,000 आ गया, उसका हिस्सा निकाल के आ गया। हाँ सर आ गया। अब क्या करेंगे? अब हम रेशियो निकालेंगे, क्योंकि आपको ओल्ड रेशियो भी दे रखा है और न्यू रेशियो भी दे रखा है। चलिए लिखिए, कैलकुलेशन। आप वर्किंग नोट बनाओगे, आप वर्किंग नोट बनाओगे, सब कुछ प्रॉपर करेंगे। जब भी नंबर मिलेंगे, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। ठीक है बच्चों? हाँ सर, क्या रेशियो है? तो लिखो गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आप शेयर भी ले सकते हो, आप शेयर भी ले सकते हो। अब एक बात बताओ, कौन जा रहा है? शाहिद जा रहा है, उसको तो मार दो गोली। अब बच्चा कौन? सुनील। शाहिद जा रहा है ना, तो लिखो सुनील चलिए, सुनील ये आ गया। न्यू रेशियो क्या है बच्चों? 5/8, 5/8 माइनस ओल्ड रेशियो 4/9, 4/9। 8 ने 72, 8 ने 72, 5 ने 45, 8 चौक 32, 5 में से 2 गए 3, 13/72। ये गेन रेशियो आ गया, प्लस में आ रहा है। तो सुनील गेन आ गया, सुनील का गेन आ गया। क्या आ गया ये? सुनील गेन। अब अगला पार्टनर कौन है बच्चों? डेबिट। डेबिट से डेबिट, ये बाद में देखेंगे क्या लिखना है। 3/8 माइनस 2/9, 2/9। हैंग हो जाता बच्चों, टेंशन ना लो, खुलेगा।
2/9। तो 8 निम 72, 9 तिया 27 और 8 दूनी 16, 11/72 प्लस में आ रहा है बच्चों। तो डेबिट गेन हो गया, मतलब उसे इतना हिस्सा मिल रहा है, उसको इतना हिस्सा मिल रहा है, उसको इतना हिस्सा मिल रहा है। तो हैंस gaining ratio of Sunil and David, Sunil and David will be 13/72, 13/72 और 11/72। तो रेशियो क्या आ गया बच्चों? 13:11। ये आ गया गेन रेशियो आ गया। ये क्या आ गया बच्चों? ये सभी 13:11 आ गया गेन रेशियो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ बच्चों। मैंने आपको क्या समझाया था कंसेप्ट? सर जी मैंने आपको क्या कंसेप्ट समझाया था? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। तो गेनिंग पार्टनर कौन कौन है यहाँ पर? देखिए, सुनील कैपिटल अकाउंट डेबिट और डेबिट्स कैपिटल डेबिट टू कौन डेबिट है बच्चों? साहित्य कैपिटल, ये आएगा बच्चों। हाँ जी सर। बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, बीइंग गुडविल adjusted, being goodwill adjusted among partners, ठीक है बच्चों? हाँ सर, कोई तकलीफ दिक्कत कुछ नहीं होगा सर जी, ये मेरी गारंटी है। हमने साहित्य का हिस्सा कितना निकाला था? हमने साहित्य का कितना हिस्सा निकाला बच्चों? 72,000 निकाला था। 72,000 निकाला था। 3/72। बेटा यहां पर जो है ना, ये गलती हो गई है। ये साइड का जो हिस्सा है 3/9, 4 3 7 8 9, 3/9 आएगा। कितना आएगा बच्चों? 3/9। मैंने कितना कर दिया? 3/72। पता नहीं कैसे कर दिया, कहाँ से दिमाग लगा दिया मैंने। 3/9, 9 × 72 और 8 × 24, ये 24,000 रुपये आएगा। ये 24,000 रुपये आएगा बच्चों। ऐसा हो जाता है, दिमाग कहीं चल रहा होता है और कुछ से कुछ लिख जाता है। 9 × 72, 8 × 24, 72,000 रुपये गुडविल थी। गुडविल कितनी थी फर्म की? गुडविल का मूल्यांकन कितने का निकला? ये फर्म की गुडविल है 72,000, उसका हिस्सा निकाल लो 3/9। 3/72 कर गया, पता नहीं कहाँ से कर गया, कोई नहीं, ऐसा हो जाता है। कहीं से तो करा होगा मैंने, कुछ देखूं। हाँ जी, ये दिमाग में रहा मेरे। मैंने कहा कुछ तो हुआ है, मेरे दिमाग में ये बैठ गया होगा। कराते हैं, आप टेंशन ना लो। अब ध्यान से देखो बच्चों, मेरी इसकी पहले सबसे पहले ध्यान रखना, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसकी निकालो, उसके हिस्से गुडविल 24,000 रुपये। और किस रेशियो क्या निकाला हमने? रेशियो क्या निकाला हमने?
13:11 और ये गुडविल किसमें बढ़ेगी? गेनी रेशियो में 13:11 में। ठीक है बच्चों, अब 24,000 को बांटना जरा। 24,000 को 13:11 23 डिवाइड 23 नहीं 13 + 11 24 आएगा। हाँ जी, तो 13 तो 13,000 13,000 और 11,000। ठीक है बच्चों, मेरे दिमाग में जो चल रहा था ना वो मैंने कैसे लिखा 72 वो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कोई भी कंसर्ट 1 साल के बाद कराया जाता है तो दिमाग भी नहीं काम करता है एकदम अचानक, क्योंकि ऑन कैमरा काम चल रहा है सारा। मेरा दिमाग मालूम कहाँ था, मैं बताता हूँ आपको। ये कैसे कर दिया मैंने 30 72 कैसे लिख दिए मैं बताता हूँ। जिंदगी में याद रखना, अगर आप ऐसे निकाल लेते हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो बढ़ेगा, ये जो गुडविल बढ़ेगी ये किसमें बढ़ेगी? 13:11 में। यूनिवर्सल एग्जाम्पशन नहीं है ये। यूनिवर्सल एग्जाम्पशन कैसे है? ये 24,000 रुपये निकाल ली और इसको बांट दिया गेन रेशियो में, बट ये कंसेप्ट कहीं ना कहीं फेल हो जाता है सर जी। यूनिवर्सल एग्जाम्पशन क्या लगाओगे आप? वो दिमाग में बैठी हुई थी मेरे यूनिवर्सल एग्जाम्पशन। पूरे ब्रह्मांड में एक ही कंसेप्ट को अगर लेकर चलोगे, हमारी पूरी फर्म की गुडविल कितनी आई थी? 72,000। अब इसमें इसका हिस्सा कितना है? 13/72, ये वाला 13/72 ये बैठा हुआ था मेरे, इंटू 13/72 ये फर्म की गुडविल, उसमें ये वाला इसका हिस्सा, ऐसे 72 11/72। बहुत ध्यान से रखना, ये आ गया। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब त्याग कौन कर रहा है? त्याग कौन कर रहा है? साहित्य। ये ऐसे आया बच्चों, 13 और 11 25/72, 13 प्लस 11 24, टोटल त्याग कितना कर रहा है? 72 इंटू 24/72, मतलब 13 और 11 कितने हो गए? 24। ये त्याग कर रहा है टोटल अपने हिस्से का, तो 72,000 में 24/72 ये मिलेगा। ये होती है यूनिवर्सल। आप ऐसा भी कर सकते हो कि उसके हिस्से की गुडविल निकाल ली, उसके हिस्से की गुडविल कितनी बैठी? 3/9, 9/72, 8 से 24,000 निकाल ली। किसके हिस्से की निकाल ली? साहिल के हिस्से की, और इसको कायम बांट दिया गेन रेशियो में। गेन रेशियो मतलब इस रेशियो में 13:11, 13/24 और 11/24 में। समझ में आ रही है? चलिए कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सारे कंसल्ट करा दूंगा आज बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा आज आपको। क्वेश्चन नंबर 5 लगाइए, वेरी इंपोर्टेंट लगाइए आप, वेरी इंपोर्टेंट निकालिए। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर्स है, रिटायरिंग पार्टनर कौन है? साहिल। उसको उसकी मेहनत का रंग दे देते हैं। रंग मतलब प्रॉफिट। रिटायरिंग पार्टनर्स को उसकी मेहनत का रंग दे देते हैं। रंग मतलब उसका हिस्से की गुडविल दे देते हैं, ये मतलब है इसका। समझ में आ रही बच्चों? मेहनत का मतलब होता है रंग, रंग दे देते हैं। अब मैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले डालिए सॉल्यूशन, डालिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, डालिए पहले एक्स्ट्रा क्वेश्चन डालिए। ऐसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं बेटा आपको हर चैप्टर में कराता हूं। मैं संतुष्ट नहीं होऊंगा तो मैं सबसे एंड की वीडियो में दे दूंगा। ये फायदा होता है ऑनलाइन से, कभी भी कोई चीज करा दो। सॉल्यूशन 5
5। चलिए, ठंड लग रही है बेटा? हाँ सर। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्या करा है? हनी, पम्मी एंड सन्नी, हनी, पम्मी एंड सन्नी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। गुडविल इज अपियरिंग इन द बुक्स एट वैल्यूड ऑफ 60,000। मतलब गुडविल जो किताबों में दे रखी है, जो बैलेंस शीट में दे रखी है, इन द बुक्स में दे रखी है, कितनी रखी है? 60,000 में। तो इसको क्या करूंगा? राइट ऑफ करूंगा। सबसे पहले क्या करते हैं? राइट ऑफ करते हैं। सर जी पहले काम कर दो तमाम। आपसे क्या करा? रिकॉर्ड दी नेसेसरी जनरल एंट्री। दिमाग लगाते नहीं है, जो है ही नहीं, क्यों लगाएंगे हम दिमाग? सर हमारे पे है ही नहीं है। हम लगाओ नहीं ना, नहीं है तो मत लगाओ। मैंने कब कहा लगाओ आप दिमाग? लिखिए, जो चीज़ हमारे पर नहीं है हम सर उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। अब आप डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिख लेना। हाँ सर, क्योंकि मैं टाइम यहाँ खराब नहीं करूँगा। लिखिए, हनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, हनीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पम्मीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, पम्मीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या बनेगी? ऑल, ALL, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल रिटायरमेंट पर, रिटायरमेंट पर। और सन्नी, SUNNY, सन्नी, सन्नीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल गुडविल रिटर्न ऑफ। प्लीज बच्चों, अगर आपको मजा आ रहा है ना, मजा जानते हो, आनंद ले रहे हैं सर जी आनंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहना बच्चों। हाँ जी, जब ही मास्टर प्रसन्न होता है। मास्टर कब प्रसन्न होता है? जब आप वीडियो पे बढ़िया से बढ़िया कमेंट लिखोगे, मास्टर तबीयत खुश हो जाती है, फिर उसके अंदर पंप बढ़ जाती है, फिर वो और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करता है। समझ में आई जा रही है बच्चों? अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराने की कोशिश करता है। मास्टर का दिल आपके दिल से जुड़ा होता है बच्चों। 60,000 में गुडविल कितनी डेबिट थी? बैलेंस शीट के अंदर गुडविल कितनी डेबिट थी? 60,000। कायम बढ़ेगी ओल्ड रेशियो में 3:1 में, 3:1 में, 3×2=5 और 6, 3/6, 2/6 और 1/6 कितना आएगा? 30, 20 और 10। छापो बच्चों, छापो बच्चों। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। अब क्या कह रहा है बच्चों? आपको देखो ओल्ड रेशियो भी दे रखा है और न्यू रेशियो भी दे रखा है। अब देखो कि पार्टनर जा कौन रहा है। ये पम्मी जा रहा है, इस पम्मी को बक्से में ले लो और यूं काट दो। पम्मी जा रहा है, पम्मी रिटायर हो रहा है, एंड एट द टाइम ऑफ पम्मी रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड 84,000 रुपये। गुडविल का मूल्यांकन आपको दे रखा है, फर्म की गुडविल है ये, आपको फर्म की गुडविल दे रखी है। तो बच्चों सबसे पहले आपको न्यू रेशियो भी दे रखा है। फ्यूचर रेशियो का मतलब होता है न्यू रेशियो, फ्यूचर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? न्यू रेशियो। ये सब बातें बेटा आपको याद रखनी पड़ेंगी मेरे बच्चे। चलिए ये आ गया। तो बच्चों एक काम करते हैं, लिखिए वर्किंग नोट बनाते हैं। सबसे पहले हम वर्किंग नोट बनाते हैं।
ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, ये सब चीज़ें हमें याद हो जाएंगी थोड़े दिन के बाद। अब गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है बच्चों? गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है बच्चों? जैसे सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल टू क्या होता था? ओल्ड रेशियो माना न्यू रेशियो। तो ऐसे गेनिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है? देखो न्यू रेशियो उल्टा कर देते हैं, बिल्कुल रिवर्स कर देते हैं, माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, चलिए अब कौन रिटायर हो रहा है? पम्मी। तो कौन बच्चे? हन्नी और सन्नी। हन्नी एंड सन्नी लिखिए। चलिए कोई नहीं, हो जाता है बच्चों, क्या करें, सब करना पड़ता है। देखो ये भी मिट गया, लिखो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ये क्या होता है? ये क्या बोलूं मैं उसको? लिखो हन्नी, हन्नी, ठीक है। पहले देखो ओल्ड कितना है? 3/6, 3/6 माइनस 2/3, 2/3। ये आ गया, देख लो बच्चों, मैं एक बार फिर चेक कर लेता हूं। 3/6, 3/6 माइनस 2/3, 2 और 1 3, 6 आ गया, 3, 3 दूनी 2 दूनी 4, ये आ गया 1/6। ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो यहां पर क्या हो गया बच्चों? यहां पर बच्चों ये माइनस में आ रहा है। मैं बच्चों ये शेयर गलत लिख गया, मैं ये शेयर गलत लिख गया। 3/6 ये ओल्ड है, ये इसे ठीक करना पड़ेगा बच्चों पूरा। हमारा फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। हमारा फॉर्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू कितना है? 2/3, 2/3 माइनस ओल्ड कितना है? 3/6, 3/6, 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3, 1/6। समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी। तो ये क्या आ गया? हनीज गेन आ गया। क्या आ गया ये? हनी गेन। ऐसे यहां देखो सन्नी गेन, पहले निकाल लो। अगर प्लस में आएगा तो क्या आएगा? गेन। ये ध्यान रखना, फिर देखो गलत हो जाता। 1/3, 1/3 ये परेशान कर रहा है, दिमाग काम नहीं कर रहा। जब कोई चीज़ प्रॉपर नहीं चलती ना तो मास्टर का दिमाग भी काम नहीं करता, बार बार परेशान कर रहा है। और 1/6 और 1/6, 3 दूनी 6 माइनस 1, 1/6 प्लस में आ गया। हैंस गेनिंग रेशियो ऑफ हनी एंड सन्नी। हनी दिमाग काम ही नहीं कर रहा, बार बार परेशानी हो रही है। हनी एंड सन्नी विल बी, ठीक है। 1/6 अनुपात 1/6। तो क्या आ गया बच्चों? 1:1। क्या आ गया बच्चों? 1:1 आ गया। अब क्या करूंगा बच्चों? आपको अब एक वर्किंग नोट और बनेगा। वर्किंग नोट नंबर 2 बनाइए।
वैल्यू ऑफ फर्म्स, आपको गुडविल दे रखी है, निकली हुई दे रखी है आपको बच्चों, गुडविल दे रखी है निकली हुई। सर जी कितनी दे रखी है? सर जी कितनी दे रखी है? 84,000 रुपये, 84,000 84,000 दे रखी है। उसका हिस्सा कौन जा रहा है? पम्मी जा रहा है, पम्मी जा रहा है, पम्मी शेयर ऑफ गुडविल। पम्मी के हिस्से की गुडविल निकाल लो बच्चों। एक साल के बाद चैप्टर आता है ना, तो वो चीज बहुत काफी टाइम के बाद हाथ में आती है, ऐसा होता है। ठीक है बच्चों, कोई नहीं। पम्मी का हिस्सा कितना है? 2/6। पम्मी का हिस्सा कितना है बच्चों? 2/6। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, 3 8 24, 28,000 रुपये। मतलब ये पम्मी के हिस्से की गुडविल आ गई। ये किसके हिस्से की गुडविल आ गई? सर जी ये पम्मी के हिस्से की गुडविल आ गई। और पम्मी का हिस्सा कौन बांटेंगे? गेनिंग पार्टनर्स कौन कौन है यहाँ पर? हन्नी और सन्नी। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री क्या बनेगी? हन्नी कैपिटल अकाउंट डेबिट, हन्नी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सन्नी कैपिटल अकाउंट डेबिट, हन्नी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सन्नी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कौन जा रही है? टू पम्मी, पम्मी, पम्मीज कैपिटल। ठीक है बच्चों, अब नरेशन नहीं लिखूंगा और ये गुडविल कायम बढ़ेगी सैक्रिफाइस रेशियो में। और सैक्रिफाइस रेशियो क्या आया? 1:1, 1:1। कितनी आई? 28,000 आई गुडविल। गुडविल कितनी आई? 28,000। तो 28,000 और इस गुडविल को बांट दो 1:1 में। 1:1 मतलब 14,000 इसको मिलेंगे और सन्नी को कितने मिलेंगे? 14,000। आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो सर? आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो। चलिए आप फिलहाल आप ऐसे समझो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे समझा दूंगा। ये उतार लो आप बच्चों यहां तक, ये उतार लो। हम इसको और भी तरीके से कर सकते हैं। यूनिवर्सल बताया था मैंने आपको। हमारी फर्म की गुडविल कितनी है? हमारी फर्म की गुडविल कितनी है? 84,000। 84,000 है। फिर क्या होगा सर? मैं बताता हूं आपको। ऐसे लिख लो, 84,000 है। कहाँ लिखूं मैं? जगह तो है नहीं है, यहां लिख देता हूं। 84 इंटू 1/6। ठीक है, 1/6 ये वाला, 1/6 ये वाला। फिर 84,000 टोटल गुडविल कितनी है? 84 इंटू 1/6, 6×6 और 24। और यहां पर क्या करूंगा? 84 और 2/6 ये आ गया। गुणा कर दो, 6×6 24, 14 दूनी 28 ये आ गया। ये भी ऐसे भी हो सकता है बस। ये यूनिवर्सल एग्जम्पशन है। ये क्या है बच्चों? ये यूनिवर्सल एग्जम्पशन है। देखिए बच्चों, जरा ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों। अब मैं आपको क्या समझाने जा रहा हूं? हिडन गुडविल। हिडन गुडविल का मतलब होता है छुपी हुई गुडविल। पहले इसका फॉर्मूला याद कर लो आप। टोटल लमसम पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स। जो टोटल लमसम मतलब एक मुश्त राशि जो रिटायरिंग पार्टनर्स को जो पेमेंट की है, ये अमाउंट आ जाएगा माइनस रिटायरिंग पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल बैलेंस। मतलब जो सीडी आता था ना, जो सीडी आएगा, क्रेडिट में से डेबिट लेस करेंगे, जो सीडी आएगा वो बैलेंस।
चलिए मैं ये सब बातें मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। पहले होता क्या है ये हिडन गुडविल, जरा वो समझिए बच्चों। पहले एक बार हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है, ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो क्या है, ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। ये हिडन गुडविल का कंसेप्ट है, ये हिडन गुडविल का कंसेप्ट है बच्चों। क्या कह रहा है, ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4/9, 3/9 और 2/9। वी रिटायर एंड हिज शेयर आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व एंड गेन प्रॉफिट ऑन रिवेशन 1,39,200। मतलब ये कह रहा है जब भी रिटायर हुआ था उसकी कैपिटल, उसकी जो कैपिटल थी, मतलब इसे ये बोलते हैं सीडी, जो सीडी आता था, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद, काय की, रिवेल्यूशन की, प्रॉफिट की, सब कुछ करने के बाद, आफ्टर, बट अंडरलाइन कर लो, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर रिजर्व, सारे प्रॉफिट इसमें ऐड है। इस 1,39,200 में कोई प्रॉफिट है, रिजर्व है, रिवेल्यूशन का प्रॉफिट है, रिवेल्यूशन का प्रॉफिट भी इसमें ऐड कर रखा है। जब सब कुछ ऐड हो जाता है, उसकी कैपिटल, रिजर्व, रिवेल्यूशन का प्रॉफिट, सब कुछ इसमें ऐड है। ठीक है बच्चों, ऑलरेडी इसमें ऐड है। ए एंड सी एग्रीड, ए और सी सहमत हो गए टू पे हिम 1.5 लाख रुपए। ए और सी उसके बनते कितने हैं, 1,39,200 बनते कायदे में, और उसको 1.5 लाख रुपए का रिटायरमेंट के समय तोहफा दे रहे हैं कि लो भाई साहब। मतलब 1,39,000 तो बनते हैं, जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं 1,50,000 में से 1,39,000 रुपये लेस कर दोगे, 2 से लेस कर दोगे, 10,800 आएंगे। कितने आएंगे, 10,800 फुल सेटलमेंट कर दिया, कह दी जाओ ऐश करो, 1.5 लाख रुपए का ले जाओ, लिफाफा दे दिया 1.5 लाख रुपए का, लो पकड़ो भाई साहब। जबकि बनते कितने थे उसके 1,39, तो 10,800 रुपये जो एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं, यही एक्स्ट्रा पेमेंट क्या कहलाएगा बच्चों, गुडविल कहलाएगा। रिकॉर्ड नेक्स्ट जनरल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, द न्यू प्रोफेशनल रेशियो इज डिसाइडेड 5-3-2। ये रेशियो दे रखा है बच्चों, ये उतार लीजिए। देखो बच्चों, अब मैंने इसको सब बातों को मैंने हिंदी में समझा दिया। अब लाइन रख लो जनरल एंट्री की, जो जनरल एंट्री बनेंगी, इसको मैंने हिंदी में समझाया बच्चों। ये मेरी फर्म है, ये मेरी पार्टनरशिप फर्म है, साझेदारी फर्म है, 3 पार्टनर्स थे इसमें। ये ए था, ये बी था, सॉरी ये कौन था, सी, ये कौन था, सी, अब बी जा रहा है। बी फर्म से क्या हो रहा है, छोड़ के जा रहा है फर्म को, और जब वो फर्म को छोड़ के जा रहा है तो ए और सी इसको 1.5 लाख रुपए का लिफाफा थमा देते हैं कि लो भाई साहब 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए का लिफाफा थमा देते हैं, लो भाई साहब ऐश करो, मजे लो जिंदगी के। तो ये एरो ऐसे बना दो। ठीक है बच्चों, फर्म ने उसे दिए, मतलब ए और सी ने दिए, बी मांग रहा है कितने, 1,39,200। मतलब ये क्या है, ये बैलेंस सीडी है, दैट इज बैलेंस सीडी है, क्लोजिंग बैलेंस बनता है उसका, ये बनता है बैलेंस। सारी एडजस्टमेंट होने के बाद बी को 10,800 रुपये एक्स्ट्रा दिए, उसके मेहनत की एक्स्ट्रा कमाई, उसके मेहनत की एक्स्ट्रा कमाई 10,800 हिडन गुडविल है। 10,800 क्या है, हिडन गुडविल है। खुशी से जो एक्स्ट्रा दिए, ये छुपी हुई गुडविल का शेयर होता है। खुशी से जो एक्स्ट्रा दिए, ये छुपी हुई गुडविल का शेयर होता है। आप किसी व्यक्ति को उसके क्लेम से भी ज्यादा पैसे कब देते हो, जब आप उससे खुश होते हो, जब आप उससे खुश होते हो, उसकी सर्विस से। कहीं जब खुश हो रहे हो, उसकी सेवा से, जो उसने पास सर्विस डन, जो उसने पुरानी सेवाएं दी फर्म के अंदर,
तो उसको आप खुशी से कितने रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो? 10,800। ये राशि, ये राशि, तो ये क्या कहलाएगी? ये फर्म गुडविल कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी बच्चों? फर्म गुडविल कहलाएगी। अब देखो बच्चों, आप क्या करोगे? ये क्या सब आप पेपर में लिख के आओगे? नहीं, ये कुछ भी पेपर में लिख के आओगे। पेपर में कैसे करोगे सर जी? ऐसे करोगे, बस इतना दोगे। टोटल लमसम पेमेंट आपने उसे कितना पेमेंट किया? सर जी हमने किया उसे 1 लाख, हमने उसे दिया 1,50,000 रुपये। हमने उसे ये दिया, हमने उसे ये दिया, हमने उसे ये दिया। सर जब चीज हैंग हो जाती है ना, दिमाग काम करना बंद कर देता है। अब ये देखो मैं कितने टेंशन में पढ़ा रहा हूं बच्चों, मजा नहीं आता ना चीज का। अब क्या करें, पढ़ाना छोड़ दें। और बनते कितने हैं उसके? 1,39,200। रिटायरिंग पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल, इसे क्या बोलते हैं हम? रिटायरिंग पार्टनर्स एडजस्टेड कैपिटल। ये क्या आ गया सर जी? ये आ गया बीज शेयर ऑफ गुडविल। ये क्या आ गया? बी के हिस्से की गुडविल आ गई। अब उतारो बच्चों आराम से, बी के हिस्से की गुडविल आ गई। इसको हम बोल सकते हैं दैट इज एडजस्टेड बैलेंस ऑफ बी कैपिटल। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो बच्चों, लो आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो। तो सबसे पहले अब आपको मेरे को क्या निकालना पड़ेगा? आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो दे रखे हैं, तो आपको गेरी रेशियो निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा आपको? गेरी रेशियो निकालना पड़ेगा। तो लिखिए वर्किंग नंबर नोट नंबर 2, ठीक है बच्चों, गेनिंग रेशियो। आप लिख देना कैलकुलेशन ऑफ गेन रेशियो। सब कुछ मैं नहीं लिखूंगा। फॉर्मूला न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो न्यू शेयर कितना बच्चों? ध्यान से लिखना, बी रिटायर हो रहा है 5/8। ये किसका है? ए का। 5/8 और 3/8। ये किसका है? सी का। अब न्यू कितना था? सॉरी ओल्ड कितना था? 4/9 और 2/9। 4/9 माइनस 2/9। सॉल्व कर लो। 8 ने 72। आप ऐसे लिख लो, ज्यादा चिपक जाएगा। आज इसने बहुत दुखी कर दिया है, सब दिमाग खराब हो जाता है इंसान का। चीजें चलिए 8 ने 72, 9 पंजे 45, 8 चौक 32, 3 1 13/72। ऐसे यहां निकाल लो बच्चों। 8 ने 72, 9 3 27, 8 दूनी 16, 11/72। ठीक है बच्चों। चलिए तो बेटा ये क्या आ गया? प्लस में आ रहा है, तो प्लस में आ रहा है तो ये क्या लिखूंगा? एज गेन। जब प्लस में आएगा तो क्या आएगा? एज गेन। ठीक है बच्चों, 13/72 और 11/72। अब ध्यान से देखिए, हैंस सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ए एंड सी विल बी। देखो सैक्रिफाइस रेशियो आ गया,
दिमाग काम नहीं करते ना भाई, जब चीज़ें हो रही होती है ना माइंड काम नहीं करता। गेनिंग रेशियो, ठीक है बच्चों, तो अभी याद आ गया क्योंकि डायमंड पढ़ा रहा हूं। तो डायमंड में क्या निकलता है 13/72 और 11/72। तो लिखिए 13/72 और 11/72, 13:11। ये क्या आ गया, गेनिंग रेशियो आ गया बच्चों, गेनिंग रेशियो आ गया। चलिए ये सब बेटा आप उतार लेना आराम से, इसको सब उतार लेना, हिंदी में उतार लेना बच्चों आराम से। वीडियो को पॉज कर दो और सब उतार लेना, ठीक है बच्चों। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एंट्री लिखो, एक कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक कैपिटल अकाउंट डेबिट। हम आपको आधी अधूरी चीजें नहीं बताएंगे। कितनी गुडविल थी फर्म की, 10,800। एक कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बी कैपिटल, ठीक है बच्चों। कितना निकाला था हमने गुडविल, हमने गुडविल कितनी निकाली बच्चों, 10,800, 10,800 ये निकाली थी बच्चों। और इसको गेनिंग रेशियो मार दो, नरेशन मैंने लिखा दिया था। इसको गेनिंग रेशियो क्या निकाला था हमने, गेनिंग रेशियो क्या निकाला था 13:11, ये वाला 13:11 आ गया था। तो लिखो 13:11, इसको बांट दो 13:11 में बांट दो, 13:11। पेपर में नहीं लिखना है आपको, पेपर में नहीं लिखना है, इस तरह से नहीं बनाना है एरो। ये तो सिर्फ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर नरेशन लिखेंगे और लास्ट में कायम मार देंगे 13:11 में, गेनिंग रेशियो में। दैट इज नरेशन लिखोगे तो कितना आया बच्चों, 10,800 इंटू 13/24, 5850, 5850 और इंटू 11/24, 4,950, 4,950 उतार लीजिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। लिखा दो सर जी नरेशन, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, being goodwill adjusted among partners, ये नरेशन उतार लो बच्चों। चलिए सर, हो गए सर, सारे क्वेश्चन हो गए। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने अभी सब करा दिए, 7वां क्वेश्चन रह गया, ये भी करा दूंगा, ये भी करा दूंगा बच्चों, ये भी करा दूंगा, आज ही करा दूंगा। आप टेंशन नहीं लीजिएगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। चलिए आज ये लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये सर जी, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ, दे रखा है आपको, इन द रेशियो ऑफ 6, 5, 11, 11, 6, 15, 6/15। दियर कैपिटल पर ए का 1 लाख, बी का 80,000 और सी का 60,000 रेस्पेक्टली। 1 अप्रैल 2020 ए रिटायर, अंडरलाइन कर लो, ये व्यक्ति रिटायर हो गया, ए रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन वी एंड सी डिसाइडेड एट 1:4, 1:4। ये कौन रह गए, रिमेनिंग पार्टनर रह गए या कंटिन्यू पार्टनर रह गए। ऑन एज रिटायरमेंट, इसे इंपोर्टेंट लगा लो, ऑन एज रिटायरमेंट द गुडविल ऑफ फर्म वाज वैल्यूड एट 180। फर्म की गुडविल का मूल्यांकन कितने का हुआ, 180 निकला हुआ दे रखा है, पुराने साल के प्रॉफिट के आधार पर निकाल लिया होगा। चलिए, शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलिए
ये क्वेश्चन था बच्चों ऑन एज रिटायरमेंट, मैंने दबा दिया ये ऑन एज रिटायरमेंट। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं बच्चों, डालिए सॉल्यूशन डालिए। ये आज लास्ट क्वेश्चन होगा, ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन होगा ये। देखिए सॉल्यूशन 17। ठीक है बच्चों, ये आ गया सॉल्यूशन 17 आ गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, लाइनें खींचो। कंप्यूटर हैंग होने की वजह से दिमाग काम करना बंद हो जाता है, बार बार परेशान हो जाता है आदमी, तो उसका दिमाग बेटे चलता नहीं है। 1 साल के बाद एक चीज़ करानी होती है तो माइंड भी एंट्रीज। ठीक है बच्चों, हाँ सर। सबसे पहले हम रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? रेशियो। बनाइए वर्किंग नोट। लिखिए कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। देखो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आप शेयर लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, लिख जाता है बच्चों हाथ से। अब हम ध्यान से क्वेश्चन देखेंगे। देखो हैंग हो रहा है, देखो अब मिट नहीं रहा। आप देख लो आप कितनी परेशानी होती है। सर ये दिमाग काम करना बंद कर देता है। मैं भी तो एक इंसान ही हूँ। मैं कौन हूँ बेटा? मैं भी इंसान ही हूँ। चलिए लिखो, पहले बी निकालो। फिर हो गया। क्या करें? लिखो बी। अब पहले देखो बी का नीचे कितना है। बी का है 1/5। 1/5 लिख लो पहले। और सी का कितना है? 4/5। 4/5। ठीक है बच्चों। अब ओल्ड कितना है देखो। अब ये मिट गया, अब हैंग हो गया, उस टाइम ये मिट गया। अब गलती देखो मास्टर की मानी जाएगी। आप समझ में आ रही है? क्योंकि जब हैंग हो जाता है तो वो चीज़ें मिट जाती हैं, लिखी हुई चीज़ें। ऐसी गलतियां हो जाती हैं। अब बच्चे नहीं समझेंगे इस बात को, वो तो मैंने देख लिया। अब बच्चे सोचेंगे कि यार गुरु जी ने लिखा ही नहीं, आज भूल गए होंगे, गलती कर दी मास्टर ने। बच्चे तो कमियां निकालते ना, ये बच्चों की नेचर होती है। अब मिट गया, हैंग हो गया तो, और लिखी हुई चीज़ मिट गई। मैं कब तक ध्यान दूँ? ये गलतियां होती है बच्चों। अब ये लाइव वो चल रहा है, लाइव टेलीकास्ट। अब बच्चे तो कमियां निकाल लेंगे। 6 और 5 11 4 15। 6/15। क्योंकि बच्चों का काम देखो, पेन ही आ गया अभी। 6/15। और सी का कितना था देखो, सी का कितना था? 4/15। 4/15। मुझे लगता है कुछ भी गलती फिर हो गई। देखो फिर गलती हो गई। 6 लग गया, ये तो रिटायर हो गया, तो 5/15। ये सब हैंग होने के कारण होते हैं। कोई नहीं, मेरा नाम भी राजी जैन है। चलिए 15 एलसीएम ले लो।
5 तिया 15 और 5 क्या आ गया 2/15। सर जी ये क्या आ गया, सर जी ये माइनस में आ गया, तो ये सेक्रीफाइस आ गया। क्या आ गया ये सेक्रीफाइस। जब माइनस में आ जाएगा तो क्या क्या बोलूंगा ये, सर जी ये सेक्रीफाइस आ गया। ये क्या आ गया, ये यहां पर क्या आ गया, ये माइनस में आ गया, सेक्रीफाइस आ गया, तो यहां पर लिख दूंगा वी सेक्रीफाइस। जब भी तो मैं नहीं लिखता था, अगर ये माइनस में आएगा क्योंकि मेरा रेशियो क्या है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पांच तिया 15 3 चौक 12 -4 कितना आ गया 15, 5 तिया 15 3 चौक 12 ये आ गया, और 5 4 8/15 ये आ गया। ये आ गया गेनिंग आ गया, ये गेन हो गया, तो ये क्या लिखूंगा सीज गेन। अब बहुत ध्यान से एंट्री बनेगी, मुझे ध्यान रखना बच्चों इस बात का, यहां पर ध्यान रखने एक बात है, ठीक है बच्चों। ये आ गया 8/15 आ गया, 8/15 ये गेन आ गया। जब प्लस में आएगा तो क्या होगा गेन, जब माइनस में आएगा तो क्या होगा सेक्रीफाइस। इस रिटायरमेंट के अंदर एडिशन में बिल्कुल उल्टा होता है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए तो अब बहुत ध्यान से देखो बच्चों, यहां पर चीजें देखनी पड़ेंगी। लिखो गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म कितना दे रखा है, फर्म की गुडविल कितनी रखी है 1,80,000 रुपये। नीचे देखो बच्चों 1,80,000 रुपये दे रखी है, 1,80,000 रुपये दे रखी है गुडविल। कौन आया, कौन आ रहा है, सॉरी कौन जा रहा है, ए रिटायर हो रहा है, फर्म से कौन जा रहा है ए, फर्म से बच्चों ऑन ए रिटायरमेंट, अंडरलाइन कर लो, ऑन एज रिटायरमेंट ये जा रहा है। ठीक है बच्चों, लिखो एज शेयर ऑफ गुडविल, एक हिस्से की गुडविल निकाल लो, एक हिस्से की गुडविल निकाल लो, तो 1,80,000 इंटू 6/15, एक हिस्सा कितना है, एक हिस्सा छोटा हिस्सा कितना है 6/15, ये एक हिस्सा है। सर जी कहाँ है दे रखा है, देखो ये दे रखा है 6 5 4 6/15, 6/15, तो देखो 180 इंटू 6/15 72,000 ये आ गया बच्चों। अब बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, यहां पर थोड़ा समझने की चीज है। अब देखो यहां पर देखो बच्चों बहुत ध्यान से, हमेशा याद रखना जो मैं बोल रहा हूं। सबसे पहले देखो जो रिटायर हो रहा है पार्टनर वो एज शेयर ऑफ गुडविल, एज कैपिटल, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है कितना कितना आया उसका हिस्सा। थोड़ा समझने की चीजें बच्चों ध्यान से समझना, जल्दीबाजी मत करना। हो जा बेटा आज हैंग तू, एज कैपिटल कितना 72,000, एक हिस्से की कैपिटल आ गई। ध्यान से मैंने आपको एंट्री क्या बताई थी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स और टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये सिखाया था मैंने कंसेप्ट। तो गेनिंग पार्टनर यहां पर कौन है, गेनिंग पार्टनर कौन है यहां पर सी को गेन हो रहा है, यहां पर गेन किसे हो रहा है सी को, तो सी कैपिटल कौन डेबिट, यहां पर गेनिंग पार्टनर कौन है सी, और यहां पर क्या आएगा 2, त्याग कौन कर रहा है बी त्याग कर रहा है टू बी कैपिटल, बी तो अपना हिस्सा त्याग ही कर रहा है ना। अब बहुत ध्यान से, जैसे ये फर्म से जा रहा है तो वो अपना हिस्सा किसे
देके जा रहा है सी को, हालांकि बी फर्म से जा नहीं रहा, लेकिन अपने हिस्से का त्याग कर रहा है। वो अपना हिस्सा किसे दे रहा है? सी को। जब हिस्सा सी को दे रहा है तो उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे जब ये पार्टनर फर्म से ए जा रहा है तो क्या लेके जा रहा है? गुडविल, क्योंकि अपना हिस्सा त्याग करके जा रहा है। किसके फेवर में दे रहा है? सी के फेवर में। तो इसी प्रकार से बी भी तो अपना हिस्सा दे रहा है, हालांकि वो फर्म में है लेकिन वो हिस्सा त्याग कर रहा है, और किसे दे रहा है? सी को। तो जो गुडविल ऐसे निकाली थी वही इसका निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपको एक चीज बताई थी, यूनिवर्सल एजम्पशंस। मैंने क्या बताई थी? यूनिवर्सल एजम्पशंस। क्या बताई थी साहब जी? पूरी फर्म की गुडविल निकालो, पूरे फर्म की गुडविल निकालो। 180 ये दे रखी है पूरे फर्म की, 180। इसका कितना गेन हो रहा है? 2/15। गेन कितना हो रहा है सी को? 8/15। मैंने बताया था यूनिवर्सल कंसेप्ट से करोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी। 8/15, 8/15। ठीक है बच्चों, ये निकाल लो कितना हो गया? 180 इंटू 8/15, 96,000 रुपये, 96,000। यहां पे भी वही कहानी है, 180 इंटू कितना इसे गेन हो रहा है? इसने कितना त्याग किया? बी ने कितना? बी का त्याग मतलब 6/15 त्याग कर रहा है ना वो। बी कितना त्याग कर रहा है? सर जी 6/15 कर रहा है त्याग। 6/15 ये त्याग कर रहा है। तो 180 इंटू 6/15, 70,000 आ गया। ऐसे ही ये भी तो त्याग कर रहा है। ये कितना त्याग कर रहा है? देखो ये आ गया त्याग, ये बी का त्याग आ गया 2/15। माइनस में आ रहा है, माइनस का मतलब अपना हिस्सा त्याग कर रहा है 2/15, 2/15 कितना? 180 इंटू 2/15, 24,000 रुपये, 24,000 रुपये। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बीइंग गुडविल एडजस्टेड एमंग पार्टनर, बीइंग गुडविल एडजस्टेड एमंग पार्टनर। ठीक है बच्चों? अगर मेरी वीडियो पसंद आए, बहुत अच्छी लगे, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को, दोस्त को, रिलेटिव्स को प्लीज बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई कमियां हो तो वो भी मुझे बताइए। ठीक है बच्चों? कमेंट में लिख देना, बहुत अच्छी लगे वो भी बात कमेंट में लिखना। ठीक है बच्चों? चलिए नमस्कार बच्चों, जय माता की। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने माँ बाप की सेवा करते रहिए बच्चों। जय जिनेंद्र, खुदा हाफिज। बहुत पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में।